ऐसे हवा में कोई चीजें नहीं फैलती हैं, धुआं तभी उठता है जब कोई आग लगती है। नहीं है शादी, और गुस्से की वजह सिर्फ ये है जब कोई बात सच होती है ना, तभी ये सारे के सारे बिल से आते हैं बिलबिलाते हुए। करनी है, बच्ची के लिए करनी है, जरूरी है करनी है। आपके पास खुद कोई वर्ड्स नहीं है क्या? फिर काय बात क्या पैन लेडी हो? बेटी को गोद में लेके और ये ऐसे से ऐसे भी नहीं हिल पाई। मैं नहीं गई ना, मैंने नहीं छीना ना। ऐसा है सारी वीडियो जिनको आज टोन पड़ रहे लोग सामने आके बोल रही हैं क्या पेपर वर्क हो रहा है। इतने पेपर वर्क तो अतुल सुभाष के केस में भी नहीं हुए होंगे जितना का हमारी रील नहीं बन रही है, हमारे साथ में रील नहीं आ रही। तो जब भैया साथ में पूरा बॉलीवुड बनाना चाहते हैं और इस वाईटी पे निष्कंटक राज करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे ये सजेशन दिया और मैं इस चीज पे वर्क करूंगी, होमवर्क करूंगी, प्रॉपर वर्क करके ही ब्लॉग बनाऊंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है, ये जो हमारी बहुत ही गर्मा गर्म टॉपिक चल रही है, जी हाँ, इसके बारे में होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी, जगत भैया और इनकी सो कॉल्ड फैमिली जो बनी हुई है उसके बारे में। तो चलिए, कुछ बातें हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा हवाओं में फैली हुई हैं, कुछ हवाओं में फैली हुई जो इनके शब्दों के द्वारा ही बाहर आई हैं। ऐसे हवाओं में कोई चीज़ें नहीं फैलती हैं, धुआं तभी उठता है जब कोई आग लगती है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं जो शादी की बात चल रही है। मैंने भी एक वीडियो बनाई है और वीडियो बनाने के बाद मैडम जी की आ गई है कम्युनिटी कि ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं, लोग इसका प्रूफ दें। तो पहली बात तो प्रूफ आप जाके देखिए, अपने जो छेनू भैया हैं जो लाइव में आके बोल रहे हैं ना कि 2025 में शादी होगी और विदेशी से शादी होगी, चीज़ें उन्होंने बोली हैं। तो कोई हवाओं से बातें नहीं आ रही हैं, बातें आई हैं आपके छेनू भैया के द्वारा। क्योंकि पहली बात तो भैया इनके जो फैमिली है उसको मैच्योर होने की बहुत ज़रूरत है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। खुद आके बोल जाते हैं और फिर खुद ही उस बात को ना बोलते कि मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला। और उसके बाद जब लोग जाके पुरानी लाइफ चेक करते तो वर्ड वही सेम टू सेम होते हैं। तो भैया जी ने ही, इनके छेनू भैया ने ही सारी चीज़ें फैलाई और आज ये लोग बोल रहे हैं और अभी भी इनडायरेक्ट ये बोल रहे हैं 2025 में होनी है शादी। और गुस्से की वजह सिर्फ ये है कि जिस एक एंगेजमेंट के नाम पे 15-16 लाख रुपए कमा गई थी और इनको लगता था कि ये न्यूज़ जो है ऑफिशियल चैनल से देंगी, तो उसके पहले ही न्यूज़ वायरल होने लगी है। तो गुस्सा शायद इनको इसी चीज़ का है। तो चलिए, अभी जो चीज़ें होंगी, और सबसे बड़ी बात तो हम ये पूछना चाहते हैं जगत दीदी जी से कि जब आपकी इज्जत पे बात आई थी तब आप ना प्रूफ मांगने आए थे ना प्रूफ देने आए थे। तो आज प्रूफ क्यों? और हम लोग किस चीज का प्रूफ दें? जो ये इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, आप प्रूफ उनसे मांग रहे हो, तो किस चीज का प्रूफ दें? आपने प्रूफ दिया? आपने अपने ही मुंह से बोला है कि 1.5-2 साल का हमारा रिलेशन था और फिर आप उसी चीज को अब बोल रहे हो कि 3-4 महीने का रिलेशन था। और भैया आप पीएम हो, आप स्पोक पर्सन रखे हो वो सूरन दीदी को, आपके पास जुबान नहीं है आज? चलो ठीक है, मानते जुबान नहीं है, आपको शर्म लग रही है उस बात में बोलने में। तो जैसे आप फटाफट कम्युनिटी छाप लेते हो, तो क्या ये इस चीज के बारे में कुछ लिखना होता है, अपनी इज्जत को आपको प्रोटेक्ट करने के बारे में कुछ लिखना होता है, तो आपके हाथों में मेहंदी लग जाती है? कहाँ चले जाते हैं सारे जो दिमाग में आपके मास्टरमाइंड वाला प्लान रहता है, वो सब कहाँ चला जाता है? तो कुछ भी कहने से पहले आप सोचते ही नहीं हो एक बार? स्पोक पर्सन आपकी बातें बोलेंगे, क्यों आप नहीं बोल सकते हो? ब्लॉग बना रहे हो, लाइव आ रहे हो, रोना धोना मचा रहे हो, कम्युनिटी टाइप कर रहे हो, छाप रहे हो कम्युनिटी पे कम्युनिटी। और अगर जब कोई बात सच होती है ना, तभी ये सारे के सारे बिल से आते हैं बिलबिलाते हुए, वैसे कोई नहीं दिखता। तो अगर सब इकट्ठे निकल रहे हैं अपने बिल से, तो आप लोग भी समझ सकते हो कि बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात, जो ये शादी का रिश्ता है, इन्होंने इसको ही खेल बना दिया है। ये शादी नहीं हो गई, गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया। आज इससे कर रहे, कल उससे कर रहे, परसों उससे करेंगे, नरसों उससे करेंगे।
और अगर ये शादी आप जिद में कर रहे हो, पहली बात तो एक इनकी वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है, आप सबने हुआ होगा कि शादी तो करनी है, बच्ची के लिए करनी है, जरूरी है करनी है। क्यों करनी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? दुनिया में बहुत सारी सिंगल मदर हैं जो बिना किसी पिता के अपने बच्चे को पाल रही हैं और 4-4, 5-5 बच्चों को पाल रही हैं। आप एक अपने बच्चे को नहीं पाल सकते उसके, जबकि आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोर्स ऑफ इनकम है, और आप बोलते हो इतनी अच्छी फैमिली भी है। और अगर आपको शादी करनी है, कोई गलत बात नहीं है, आपको भी अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, ये सब कह रहे हैं, इसके लिए कोई नहीं कह रहा है। लेकिन ये शादी आप जिद में, दिखावे में या एरोगेंसी में करोगे तो कोई मतलब नहीं है। शादी विवाह का जो रिश्ता है ये जिद में नहीं किया जाता है। आपने अभी अभी करंट एग्जाम्पल देखा होगा दिलजीत जी का, कि उन्होंने जल्दबाजी में शादी की थी, उनका रिश्ता 3-4 महीने भी नहीं चला। दूसरी हमारी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है श्वेता तिवारी जी की, 2 शादियां, दोनों नहीं चली, तीसरी में भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, आप सबने देखा होगा। तो भैया शादी को मजबूरी और जरूरत का नाम नहीं दो। शादी जो होती कंपैटिबिलिटी से होती है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए ऐसा बंदा जो आपसे कंपैटिबिलिटी रखता हो, तो ही आप शादी करो। बच्ची के नाम पे शादी मत करो। आप जो भी करते हो, आप बच्ची या तो मरे पति पे अपना ढिंढोरा पीट देते हो, या तो बच्ची पे। आपके पास खुद कोई गट्स नहीं है क्या? फिर काय बात की आप आयरन लेडी हो? किस बात की आयरन लेडी हो जब आपके पास अपने कोई गट्स ही नहीं है कि कुछ हम अपने मन से भी कर लें अपने लिए? तो भैया ये सब ठीकरा फोड़ना बंद करो। कुछ भी आके बोल दिया शादी ये, शादी वो, शादी ये। और दूसरी बात, आप सोचो कि जो इनके ब्लॉग्स होते थे, चाहे इनके भाभी के ब्लॉग्स हो, चाहे इनके भैया के ब्लॉग्स हो, चाहे इनके खुद के ब्लॉग्स रहे, कोई भी ब्लॉग, उसमें ये जो अट्रैक्शन होती थी, मतलब पूरा सेंटर अट्रैक्शन इनके ऊपर रहता था, दीदी दीदी दीदी। और आप खुद देख रहे हो कि इनकी अपनी ही बनाई सिचुएशन से इनकी क्या हालत है। जो इनकी अभी भतीजी का फेस रिवील हुआ है, इसमें एक कोने में बैठी हैं अपनी बेटी को गोद में लेके, और ये ऐसे से ऐसे भी नहीं हिल पाई हैं। इनके फेस का एक्सप्रेशन देख के आप सब समझ सकते हो कि इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत अपने हाथ से धो दी है। और फिर जिद में आप कुछ करने चाह रहे हो। आपकी इस जिद की वजह से, आपकी इस एरोगेंसी की वजह से ही आज तक कुछ अच्छा नहीं हो पाया है। जो आपने बहुत मेहनत से जिद में या एरोगेंसी में, दिखावे में प्यार बनाया था पब्लिक से, वो भी छिन गया है। और आप बोल रहे हो दिल से मुझे पब्लिक एक्सेप्ट करो, मुझे प्यार दो, अपनाओ। कुछ चीजें ना खरीदी नहीं जाती हैं, हासिल नहीं की जाती हैं, कुछ चीजें कमाई जाती हैं। तो जो प्यार, रिस्पेक्ट और इज्जत है आपने कमाई थी, चाहे झूठ से, चाहे जैसे भी। और आज आपकी जो झूठ की कमाई थी वो सामने आ गई है, लोग बाहर आके बोले हैं। तो फिर ऐसा कोई कदम मत उठाइए। और सबसे बड़ी बात, ये 2025 की बात करी, 2024 आप सबको पता लगभग बीत गया है। मुश्किल से मुश्किल 10 दिन भी नहीं बचे हैं। और कौन सा ऐसा रिश्ता है भैया? यहाँ तक कि एक जो अनमैरिड लड़की होती है ना, उसकी शादी जब टूटती है, वो कितना टूट जाती है उस शादी से। और इन्होंने भी यही शो किया है, इन्होंने यही शो किया है। और जो आज बोल रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं था, फिर आप आके उस दिन ऐसे चिल्ला रही थी कि नहीं ले गई मैं ना, नहीं गई ना मैं ले जाती तब समझ में आता। मैंने नहीं किया ना, मैंने नहीं किया ना, वो तो तैयार था ना। तो आप उस लेवल की जो वर्डिंग थी, आप वो वीडियो जाके देखना, आप समझ सकते हो कि इनका रिलेशन क्या था। पर इनका रिलेशन प्रैक्टिकल था, इस वजह से ये धमकियां दे रही हैं। और उस पागल का रिलेशन कहीं ना कहीं इमोशनल था, जो आज तक पगलाया हुआ घूम रहा है। वो तो तैयार था, मैं नहीं गई ना, मैंने नहीं छीना ना। एहसान किया तुमने नहीं छीन के? तुम्हारी कोई चीज थी जो तुमने नहीं ली है? बेशरम। और लोग बोलते हैं इनको गाली मत दो, इनके ऐसे भी आज अंधे सपोर्टर बैठे हैं, इनको गाली मत दो। कोई गाली नहीं दे रहा भाई। हम लोग अगर सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस कर रहे हो कोई चीज, तो समाज को आईना दिखाओ
ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी को कि इस तरह की गंदी चीजें करो और उसके बाद तुमको समाज दुनिया प्यार देगी। एक छोटी सी बच्ची है, वो आज समझ ही नहीं पा रही मैं किस क्वेश्चन की बात करूं। उसको नहीं लग रहा होगा मेरा सुपर हीरो कौन था, कहां गया, क्यों ऐसी चीजें हुई। अगर वो समझ रही, उसको सब चीजें आप बोल रहे हो सच्चाई बताना जरूरी है, अगर आपने बताई होगी तो आप सोचो कि उसकी नजर में आपकी इज्जत क्या होगी। और अगर नहीं बताई होगी तो इन फ्यूचर वो आपके बारे में क्या सोचेगी। कभी ना कभी तो पूछेगी कि वो सुपर हीरो कौन था, आया और इतनी सारी रस्म एंगेजमेंट हुई और कहां चला गया। ये एग्जाम्पल सेट करोगे आप, ये एग्जाम्पल सेट करोगे। अगर सिंगल मदर जो है या फिर कोई विडो है उसको इतना प्यार रिस्पेक्ट दो तो ये इस तरह से कदम उठाएंगी। आप उनके लिए कलंक बन के आ रहे हो और बोल रहे हो कि लोग अंधभक्त, आके भी लोग आज बहुत बड़ी बड़ी कंप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसके पहले वाले पॉइंट्स को पहले कंटिन्यू कर देती हूँ, फिर आगे बात करती हूँ। हाँ, मैं बोल रही थी कि आप सोचो कि 2024 लगभग बीत गया है, 2025 आने वाला है और इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करने का मतलब है कि 2025 में होगी शादी। जो लोग मेरे पुराने वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स करे और इनकी कम्युनिटी आई है कि झूठी अफवाहें ना फैलाएं, तो फिर ये क्यों बात बोल दी जा रही कि 2025 में हो ही जाएगी। इन्होंने खुद भी इस बातों को कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में बोला है। इसका मतलब ये है कि वो कहानी में जो मैंने बोला था कि सच्चाई, एक बंदा आया और बोलो दोनों को साइड करो, और इन्होंने रॉकेट लगाया भाई सन 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 पूरा रास्ता साफ करके। उनको नहीं पता था कि साफ करने के बाद अपने घर में घुस जाऊंगा और ये मुझे लात मार देंगी, यानी इन्होंने मुझे पहले ही जला दिया है। तो जी हाँ, अगर कोई लड़का बैकअप में नहीं था पहले से तो इतना बड़ा डिसीजन क्यों बाहर आ रहा है। यानी कि इनके पीछे बैकअप में इन्होंने एक पहले से बंदे को रखा था। और कौन सा इतना बड़ा दिलदार इंसान है यार कि किसी भी लड़की के बारे में इतनी सारी इज्जत उछल गई है पूरे दुनिया समाज में और वो अभी भी हाथ थाम ले रहा, अभी इतनी फास्ट चीजों को समझे बिना। जो चीजें सोशल मीडिया पे ही क्लियर नहीं हो उसके अंदर इतनी जल्दी क्लियरिटी कैसे आ गई। अगर इतनी क्लैरिटी है तो आप भी अपनी क्लैरिटी पूरे सोसाइटी को, पूरे वाईटी फैमिली को आके दो। मिलियंस का चैनल लेके बैठे हो, इतनी एरोगेंसी है। और ये जो शादी का फैसला अगर आप इसी एरोगेंसी में कर रहे हो तो इन फ्यूचर आपके लिए कुछ भी हो सकता है। अगर आपको भगवान ने बहुत ब्लेसिंग से कोई रिश्ता दे ही दिया तो अच्छा निकल गया तो चलो बात ठीक है, नहीं तो ये जो जल्दीबाजी के फैसले होते हैं, जो जिद के फैसले होते हैं कि मुझे दिखाना है, अगर आप दिखाने के लिए कर रहे हो जगत जीजा जी को और जगत भैया को, तो ये आपके लिए खुद भी बड़ा गड्ढा खुद सकता है। उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उनको चिढ़ाने के लिए आप कर लोगे तो वो 2, 4, 10 दिन चिढ़ेंगे, उनके पर्सनल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत मेंटली हो सकता है पड़ जाए, लेकिन अगर ये फैसला गलत साबित हो गया तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी आप खुद भी समझ सकती हो। तो ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले ना 100 बार सोचना चाहिए। हर फैसले जिद और एरोगेंसी में नहीं लिए जाते हैं, जो कि आपने बहुत बार बहुत सारे फैसले लिए हैं लोगों पे प्रेशर डाल के, और आज वही लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं। बोल रहे हो सारे रिश्ते छूट गए, सारे रिश्ते टूट गए। जब रेत पे कोई घर खड़ा होता है ना तो एक दिन ढह जाता है, और आपने जो रिश्ते खड़े किए थे वो रेत की ही बुनियाद पे खड़े किए थे। और कुछ लोग मेरे से ये बोल रहे हैं कि आपकी उनकी दुश्मनी क्या है, आप उनके पीछे क्यों पड़ी हो। तो मैं जो है जनता हूं और आप सब जनता हैं, और आज आप सब जो मुझे देख रहे हो इनमें से कितने लोग अपने ऊपर ये रख के सोचना कि इस जो मैटर, इससे क्या इफेक्ट पड़ा, और इस मैटर की वजह से आप दिन में कितने घंटे वाईटी में जो उनको बहुत प्यार करते हैं कुछ लोगों को छोड़ के कितनी देर सर्च किया होगा कि आज जो उनको प्यार करते हैं कि आज मेरी दीदी ऐसा कोई स्टेटमेंट ला दे कि वो सच साबित हो जाए। तो फर्क पड़ता है यार। और या फिर जो उनसे नफरत करते होंगे, या फिर जो उनकी एड में टोंट खा रहे होंगे, बहुत सारी वीडियो जिनको आज टोंट पड़ रहे हैं, लोग सामने आके बोल रही हैं, उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा होगा आप ये सोचो। तो हमने ही ये फैमिली बनाई, मैंने और आपने मिलके हम फैमिली बनाई है, और हम अगर इस फैमिली में चीजें अच्छी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कहते ना एक मछली तालाब को गंदा करती है, तो ये वैसी मछली है
जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, चाहे विडो हो, चाहे सिंगल मदर हो, चाहे अनमैरिड कोई पेरेंट्स है वो भी हैं, जिन्होंने अडॉप्ट किया है बच्चा, या कुछ भी जिस तरह के भी हैं, उनके लिए आप क्या प्लेटफॉर्म सेट करके जा रहे हो, क्या एग्जाम्पल सेट करके जा रहे हो। और भैया लीगल लीगल लीगल, क्या लीगल लीगल, कितने कागज बन रहे हैं, क्या पेपर वर्क हो रहा है। इतने पेपर वर्क तो अतुल सुभाष के केस में भी नहीं हुए होंगे जितना पेपर वर्क तो आप में हो जा रहा है, और कहीं से कुछ भी सामने ही नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं बहुत लोग ई कंप्लेन की है, ऐसे नहीं हो जाती। और अगर की है ई कोर्ट में, तो भाई अगर आप नॉर्मल कोर्ट कचहरी का जो एविडेंस देने में अक्षम हो, तो ये तो बहुत ईजी है, स्क्रीनशॉट लेके आप दिखा दो कि हाँ मैंने किया है। कौन सा ऐसा पेपर वर्क चल रहा है भैया, 2 महीने से चल ही रहा है, बस चल ही रहा है। और उधर भाभी जी हैं, वो इतना दिन से गई हैं शिवान पेपर वर्क करने, और पेपर वर्क के बाद एक ही रिजल्ट आता है, हमारी रील नहीं बन पा रही है, इनके साथ हमारी रील नहीं बन पा रही है, हम पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया रील बनाओ, कौन मना कर रहा है। उतनी दूर जाके क्यों बैठी हो, पत्नी हो उनकी, इतना आपको राइट है। अगर पेपर वर्क करने गई थी तो पेपर वर्क के थ्रू या तो इमोशनली जैसे भी करके, अगर आपका ये प्रोफेशन है तो ये आपका राइट भी है। इनको कुछ पेपर वर्क नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ बात ही नहीं समझ में आ रही है, इनको बस ये समझ में आ रहा हमारी रील नहीं बन रही है, हमारे साथ में रील नहीं आ रही। तो जब भैया साथ में उनके रील बना रहे थे, तब तुम अपनी स्टेटमेंट दे दे के पीछे क्यों हट जा रही थी बार बार। तुम्हें इस दिन इतना लताड़ा गया था तो तुमने पीछे क्यों हटा। चलो मानते हैं तुम मैनिपुलेट की जा रही थी, तुम्हें धमकाया जा रहा था, तो अब किस बात का डर है। तुम ही तो बोल रही थी अब डट के खड़े रहना, कहां डट के खड़ी हो। इन लोगों की जो स्क्रिप्ट है जनता को पागल बनाने की, जनता को लूटने की और खाली अपने पॉकेट भरने की स्क्रिप्ट, और कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये लोग अपने आप को पूरा बॉलीवुड बनाना चाहते हैं और इस वाईटी पे निष्कंटक राज करना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं। और चलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो इनके बारे में अगर पता चलेंगी तो आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। तो भाई मैं कहती हूँ आप लोग देखो एंटरटेनमेंट पर्पस के, वो आपका राइट है, लेकिन इनको अपने मेंटल पीस पे हावी होने मत दो। और लास्ट में एक थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं अपनी एक सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे से कुछ भी, मैं हर बार बोलती हूँ कि आप लोग अपने ओपिनियन देके जाना, मैं हर उस ओपिनियन का रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और मैं पर्सनली जाके रिप्लाई देती भी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी एक दीदी जी थी, मतलब उन्होंने आके मुझे सजेस्ट किया कि उस ब्लॉग में काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मैंने यूज़ किए थे, तो थोड़ा सा मैं हेजिटेट या फिर मतलब चीज़ों को देखने समझने में उतना मेरे बातों में फ्लो नहीं था, तो शायद मेरे से कुछ गलतियां हुई होंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे ये सजेशन दिया, और मैं इस चीज़ पे वर्क करूंगी, होमवर्क करूंगी, प्रॉपर वर्क करके ही अब ब्लॉग बनाऊंगी। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग पुट माई केसो ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही अच्छे वीडियोस के साथ, अच्छे टॉपिक्स के साथ। और आपको किसी भी टॉपिक्स पे कोई भी रिएक्शन बनवाना है तो आप जो हमारे ये सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, बाकी मतलब ऐसे किसी टॉपिक पे मैं नहीं बना सकती हूँ। जो चीज़ें ऑनलाइन हैं उस पर ही मैं कुछ बोल सकती हूँ, किसी भी ब्लॉगर हो या फिर कोई भी जो सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, कोई भी सेलिब्रिटी है। तो चलिए आप जरूर कमेंट्स करना आपको कैसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।